कभी न खराब होने वाले काबली चने का अचार। तो ये बहुत ही लाजवाब अचार आज मैं बनाना बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी न खराब होने वाले काबली चने के अचार के बारे में मैं बताऊंगी। तो काबली चने के बारे में आप जानते हैं कि ये लाजवाब स्वाद के साथ बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए होता है काबली चना। इसमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, और अगर आप वज़न कंट्रोल कर रहे हैं तो आप काबली चने का यूज़ करिए, और आपके लिए काफ़ी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस काबली चने को आपको पता है कि सफ़ेद चना भी कहते हैं। इसका अचार बनाने के लिए ये देखिए मुझे क्या क्या चीज़ इसमें इस कैनबरी में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो जो हमारे शरीर में टैनिक के स्तर होते हैं उसको बेहतरीन करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है करौंदा। अगर आप अचार काबली चने का बना रहे हैं तो आप कोई भी खट्टी चीज़ ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आम नहीं मिला है तो मैंने करौंदा यानी कि कैनबरी यूज़ किया है। और आप चाहें तो अगर आपके पास आम है तो आप आम भी ले सकते हैं। आप आम के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या तो कद्दूकस कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब अचार बनता है काबली चने का। तो ये देखिए मैंने 2 कटोरी काबली चना लिया है यानी वाइट चना लिया है, करौंदा लिया है, कैनबरी लिया है 1 कटोरी। अगर आप 2 कटोरी काबली चना ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप मतलब कोई खट्टी चीज़ ले सकते हैं करौंदा। मैंने कैनबरी लिया है, सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर लिया है, और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। और ये देखिए कुछ मसाले हैं, हल्दी है, टर्मरिक है, और मेथी यानी कि फेनुग्रीक है, और ये मेरे पास सौंफ है, फेनिक सीड है, लाल मिर्च है, रेड चिली है, और पीली वाली सरसों है यानी कि पीली वाली मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड सीड है, नमक है और कलौंजी है। तो ये चीज़ मुझे चाहिए अचार बनाने के लिए। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी और 1 कटोरी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये पानी गर्म हो चुका है। और यहाँ पर जो मैंने 2 कटोरी सफ़ेद चना लिया था वो मैं इसको डाल के पकाऊंगी। तो आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं, जैसा आप चाहें। कुकर में 1 सीटी आने तक आप पका सकते हैं। और अगर आपको नहीं पकाना है तो आप वाइट विनेगर में डाल के भी डीप करके रख सकते हैं 6 से 7 घंटे। तो उससे भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट चना मतलब मुलायम हो जाता है, और अचार बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए अब मेरा जो चना है वो इधर पक रहा है। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट करके मुझसे बोला था कि आप अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप अचार की ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी डालिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अचार की रेसिपी और देखनी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इधर मेरा चना अच्छे से पक चुका है, और मैं इसको एक कॉटन के कपड़े पर इसको डाल के अच्छे से इसको सुखाऊंगी। तो देखिए मैं जो चने को कॉटन के कपड़े पर डाल के इसको सुखाऊंगी। कम से कम 2-3 घंटे के लिए आपको इसको, आप चाहे तो पंखे के हवा के नीचे रख सकते हैं, या तो अगर आपके पास धूप अच्छा हो तो आप उसको धूप में सुखा सकते हैं। और इधर देखिए मैं जो मसाले ली हूँ उसको मैं भूनूंगी। सबसे पहले मैं येलो मस्टर्ड सीड जो है वो मैं भूनूंगी, और मैंने गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं मेथी डाल रही हूँ यानी कि फेनुग्रीक डाल दिया है, और अब मैं सौंफ डालूँगी यानी कि फेनिल सीड डालूँगी। और इसको मुझे बहुत ही हल्के आंच पर धीरे धीरे इसको पकाना है। इसको एकदम मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। इसको बहुत ही हल्का पकाना है। तो ये देखिए ये सरसों राई यानी कि चटकने लगा है कि बस अब मेरा जो मसाला है गरम हो चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी महक आ रही है, और मैं अब गैस ऑफ कर दूंगी और इसको मैं मिक्सर के जार में डाल के अब मैं देखिए इसको दरदरा पीसूंगी। तो ये देखिए दरदरा पीस चुका है, और अब मैं यहाँ पर देखिए मेरा काबली चना भी 3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सूख चुका है। सबसे पहले मैं जो 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल रख ली थी मैं उसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा गरम तेल को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा गरम करना है। और गैस मैंने तुरंत बंद कर दिया है, और इतना भी नहीं पकाना कि इसमें से धुआं निकले। मैंने गैस बंद करके मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें करौंदा डालूँगी। तो ये देखिए मैं करौंदा वो डाल रही हूँ इसमें, और अब मैं काबली चना डालूँगी। जो मैंने काबली चना लिया है वो मैं डालूँगी। और ये यहाँ पर जो दरदरा मसाला मैंने लिया था
वो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और साथ में कुछ मसाले भी डालूँगी। सबसे पहले मैं हल्दी डालूँगी यानी टर्मरिक डाल रही हूँ, फिर रेड चिली। तो तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, अगर आप जिस हिसाब से तीखा डालना चाहें। तो यहाँ पर फिर मैं देखिए कलौंजी आप खड़े डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने सौंफ को यानी कि फेनल सीड को पीस के भी डाला है और खड़े भी डाला है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इस तरह से। और साथ में अब मैंने नमक मिला दिया है और सारे चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरा अचार, काबली चने का अचार एकदम तैयार हो चुका है। ये काफ़ी खट्टा, तीखा, चटपटा है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। आप खुद भी खाइए और औरों को भी खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो अब देखिए लास्ट में मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका डालने से अचार कभी न ख़राब होगा, आपका काबली चने का अचार। तो ये सिरका डालने से अचार आपका ख़राब नहीं होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको अचार काफ़ी समय तक टिके और काफ़ी मतलब अचार की कैसे देखभाल होती है, इस टाइप के अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस तरह की भी वीडियो चाहिए। तो अब देखिए मैंने इस अचार को जार में भर लिया है और जार को एकदम ऊपर से तेल में डुबो के भर देना है, ताकि आपका ये अचार जो है सालों साल। 1 हफ्ते धूप दिखाने के बाद ये आपका स्वादिष्ट अचार जो है खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने बताया कि इसमें कैनबेरी है, तो ये आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो आपके ये स्वाद के साथ साथ बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मैंने ये भी बताया कि काबली चना भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन और फाइबर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर आपको वज़न को कंट्रोल करना है तो आप इस तरह के अचार को ज़रूर खाइएगा। तो आपके अधूरे स्वाद को बढ़ाने के लिए जो काबली चने का चटपटा अचार है ये एकदम रेडी हो चुका है। ये काफ़ी तीखा, खट्टा और चटपटा होता है और जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और स्वाद तो आप जानते हैं कि एकदम लाजवाब है। आप इसे रोटी, पराठा और स्नैक किसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो आप ये आसानी से ले जा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कभी न ख़राब होने वाला काबली चने का लाजवाब अचार बस तैयार है। अगर आपको मेरा काबली चने का अचार का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। थैंक यू फ्रेंड्स।